पवन सिंह के पैसे से मेरा घर चलेगा? पवन सिंह अगर दे देते तो वो जीत जाते ना। नुकसान खेसारी लाल यादव को आने से नुकसान हुआ पवन सिंह हुआ। उनकी टीम ने वो एक मैनेजमेंट को समझा नहीं। लोगों की पकड़, लोगों में पकड़ होनी चाहिए, वो नहीं दिखी, और मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा। राजा चापलूसों से घिरा रहे तो राजा पर कब्जा हो जाता है और राजा की हार हो जाती है। पवन जी वहाँ से कितने बजे निकलते थे तो आपको बता दिया जाएगा कि 12-1-2 बजे के बाद ही निकलते। 22 मई को ही कह दिया था कि पवन सिंह जीतने नहीं जा रहे हैं, वोट कटुआ होंगे, और वो हराने गए थे या जीतने गए थे। अगर वो उपेंद्र कुशवाहा को हराने गए थे तो उनकी हार निश्चित हो गई और जीत कोई तीसरा। करोड़ों रुपया आपको मिला? हाँ, पैसा मिला है, 2 बार गई तो पैसा बोला है नहीं मिला, इसके लिए आप हल्ला कर रहे हैं। तो कहाँ से मिला? ना पवन सिंह दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी मीडिया में, आप सबका भाई विक्की। अभी हमारे साथ देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी है, जो कि पहले ही चुनाव से 2 दिन पहले ऐलान कर देती है कि पवन सिंह हार जाएंगे। आखिर कैसे बबीता मिश्रा जी? स्वागत है सबसे पहले, उसके बाद जी आपकी जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं तहे दिल से नमस्कार। कैसे ऐलान कर दिए चुनाव से 2 दिन पहले कि हाँ पवन सिंह हार जाएंगे, और वाकई में वही हुआ, लाखों वोट से हार गए। देखिए 1.5 लाख एबव वोट से आ रहे हैं जी। जाहिर सी बात है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे विश्वास करती हूँ। हम वहाँ काराकाट में 5 दिन रहे और 5 दिन हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और एनालिसिस किया कि वोट किसकी ओर जा रहा है। तो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ जो ज़मीनी लोग हैं, जो गरीब हैं, जो वो लोग हैं जो यादव मुस्लिम, और हमने खास करके यादव और मुस्लिम के वोटों को टटोला, लोगों को के बीच गई मैं, वो लोगों को जो अशिक्षित हैं, उनका ये कहना था कि भाई हम तो आरजेडी लवर हैं। एक बार मैं पवन सिंह के काफ़ी लोग के पीछे भी थी और मैं करीबन कम से कम मैं 2 से 3 घंटे मैं उनके काफिलों के पीछे घूम घूम के देख रही थी कि आखिरकार लोगों का रुझान कहाँ है। वो वहाँ पर बाइट दे रहे थे, लोगों से को संबोधित कर रहे थे और मैं चुपचाप पीछे जो है वो बात कर रही थी। और उस वक्त हमने ऑफ कैमरा में देखा, बोला हम देखने के लिए, हाथ छूने के लिए सही है, लेकिन मैं वोट दूंगा तो मतलब महागठबंधन यानी आरजेडी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे रुक के कुछ करना होगा। तो फिर मैंने देखा और सब जगह जाने के, जैसे नासरीगंज हो गया, बहुत सारे ऐसे जगह थे। बहुत कितने जगह लगभग घूमेंगे? 10-20 हवाई अड्डा के अंदर मैं गई, जहाँ दलित बस्ती है वहाँ मैं गई, मुस्लिम बस्ती गई, मतलब कि तमाम। और देखिए जो कहा जाए डेहरी ऑन का जो मैं कहूँ कि जो बाजार है वहाँ एक हवा था पवन सिंह का। वहाँ लोग पवन सिंह के बारे में बोलते थे। और जब आप अंदर आते हैं, जब आप गांव की ओर रुख करते हैं, तो वहाँ के लोगों का कहना था कि पवन सिंह नहीं जीत रहे हैं, महागठबंधन। राजा राम सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती थी। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, मामला त्रिकोणीय हो चुका है। फिर हमने कहा था कि पवन सिंह अगर वोट काटेंगे किसी का और वोट कटवा भी बनेंगे तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का, और इसके पीछे का एक रीज़न भी है, वो नाराज़गी। लोगों ने पवन सिंह को एक्सेप्ट इसलिए किया वो कि आपने उनको मौका दिया, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने लोगों को मौका दिया कि भाई मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ सांसद बन गया हूँ, मैं एसी में रहूँगा। और जिसकी नाराज़गी भरपूर दिखी, और राजपूत ब्राह्मण ने कहीं ना कहीं राजपूत ब्राह्मण और भी आधे कुशवाहा जो ये आपस में ही बट गए। और जाहिर सी बात है इसका परिणाम पता है किसको भुगतना पड़ा? आरा में जो आर.के. सिंह भी हार गया। बिल्कुल, आरा में जो कुशवाहा, तो आर.के. सिंह ज़्यादा वोट से नहीं हारे हैं, मैं बताऊँ 50,000 से एबव वोट से हारे हैं। लेकिन उसके पीछे का रीज़न समझिए, वहाँ जो कुशवाहा जाति थी उसको पता हो चुका था, क्योंकि आर.के. सिंह राजपूत समाज से आते हैं
और कुशवाहा समाज को पता हो गया था कि हमारे उपेंद्र कुशवाहा हारने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने बदला लेकर के कहीं ना कहीं आर.के. सिंह को हरा दिया और माले वहाँ जीती। और माले का वोट इतना मजबूत होता है कि आप उसको 5 लाख भी दीजिएगा तो वो वोट इससे उधर टस से मस नहीं होगी। खेसारी लाल आते हैं लास्ट डे में। क्या खेसारी लाल यादव को आने से फायदा है या घाटा है? आप ग्राउंड पे घूमे हुए हैं तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। नुकसान। खेसारी लाल यादव को आने से नुकसान हुआ पवन सिंह? हुआ। पूछिए क्यों? क्यों? जिस हिसाब से पवन सिंह को लगा था कि हम खेसारी लाल को लेके आएंगे और खेसारी लाल के जी के आने से हम जो यादव और मुस्लिम समुदाय को जोड़ लेंगे, उनके कुछ वोट टूट के हमारे पास आ जाएंगी, वो इसलिए नहीं हो पाया कि नेक्स्ट डे आपको याद होगा कि मीसा भारती के कार्यक्रम में परसा में चले, हाँ परसा में वो चले गए और वहाँ उन्होंने क्या कहा कि भाई महागठबंधन के बानी, महागठबंधन को दिखाइए, जिताइए। तो जाहिर सी बात है, देखिए माले का वोट मीसा भारती को मिला। पाटलिपुत्रा से जो जीत हासिल हुई है, जो ये महागठबंधन है, इन्होंने मजबूती से लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन की जीत पाटलिपुत्रा से होती है और माले का वोट जो है मीसा भारती को मिलता है और माले का मतलब हो गया महागठबंधन। अब सोशल मीडिया पे तो दिखाया जा रहा था कि हाँ यादव सब वोट देगा खेसारी लाल यादव को। नहीं, वो तो दिख गया था। जब आप नेक्स्ट डे अगर मीसा भारती के कार्यक्रम में दिख जाते हैं तो वो समझ जाते हैं ये कलाकार हैं, तो हम कलाकार की बातों पे यकीन नहीं करेंगे। हमारा एक ही नेता है, वो है लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव MY समीकरण में बहुत फिट बैठते हैं। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे हीरोइन भी आई थी, आस्था सिंह, क्वीन साली, बहुत सारे आई थी, मनीषा रानी भी आई थी, क्या वो सब? देखिए मुझे लगता है कि कलाकार को लाना सही है, गलत तो हमें नहीं लगा कि वो कलाकार है तो कलाकार को लाएंगे, लेकिन ज़मीनी नेता को लाना बहुत ज़रूरी था। वहाँ एक भी नेता नहीं दिखा, वहाँ लोकल लोग नहीं दिखे, वहाँ बाहरी लोग बहुत ज़्यादा थे। वहाँ जो महिलाएं जो यहाँ से उठ के वहाँ पर प्रचार करने गई, वहीं की ज़मीनी महिलाओं ने काम किया होता, क्योंकि उनके टीम में वो कमियां दिखी। उनके टीम में वो कमियां थी कि उनको बताया गया कि बॉस आप जीत रहे हैं। ये चीज़ जो आपने कमी के कारण हो सकता है, क्योंकि गांव के लोगों को घूमना चाहिए, लेकिन ज़्यादा आपके कहना है कि ज़्यादा बाहरी लोग थे वहाँ पे। गांव सबसे पहले बात तो मैं कहूँ कि 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में हर गांव में एक मुखिया होता है। पहले तो आप उस मुखिया को टच करना चाहिए था। मुखिया की जो पत्नी होती है आजकल वो मुखियाइन बनती है, तो मुखियाइन के पास में भी समूह होता है, ग्रुप होता है, लड़की औरतें होती है, और जब वो आवाज़ बनती है और आपके लिए वोट मांगती है वहाँ की मुखियाइन, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये काम कहीं ना कहीं बहुत दूर दूर तक छूट गया, और जो महिलाएं यहाँ से मोर्चा लेके गई थी उनको वो समझा ही नहीं पाई कि हमें मजबूती से गांव की महिलाओं को जोड़ना चाहिए। वो नहीं जोड़ने का नतीजा ये हुआ कि पवन सिंह हार गए। अच्छा, पवन सिंह कमी टीम मैनेजमेंट में ही है, लेट से निकलना। मैं बार बार कहूँ कि 10 बजे अगर आप दिन में उठेंगे और 2 घंटा जिम में जाएंगे, उसके बाद आप 12-1 बजे 2 बजे निकलेंगे, अगर मेरे बात में दम नहीं है तो वहाँ के होटल हैं और वहाँ के लोग हैं आसपास, आप जाइएगा और पूछिएगा कि पवन जी वहाँ से कितने बजे निकलते थे, तो आपको बता दिया जाएगा कि 12-1-2 बजे के बाद ही निकलते थे। तो ये भी कमियां हैं, और कमियों को देखिए अब तो आप हार गए हैं, सीखना चाहिए। कि सीखना किससे चाहिए? पप्पू यादव जी से, जिन्होंने 3 साल पहले से ही रणनीति तैयार रखी थी। 3 साल से ही वो अपने पूर्णिया पे काबिज हो चुके थे, लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों से लोगों के सुख दुख मरनी हरनी में साथ दे रहे थे, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि उनकी जीत पक्की हो गई। बीजेपी को उन्होंने हरा दिया। ये सब उतनी बड़ी पार्टी को हरा देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये कौन कर सकता है? ये ज़मीनी नेता कर सकता है। अगर कुछ सीखना हो तो कुछ पप्पू यादव जी से सीखिए। और पप्पू यादव के बारे में मैं बात करूं तो वो छोटे से छोटे पत्रकार,
बड़े से बड़े चैनल को प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, खुद ही सम्मान देते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप इस तरीके का कदम उठाइएगा तो आप चाहे मैं उनके लिए दो शब्द अच्छा ही कहूँगी। लेकिन बात है कि वहाँ पे तो छोटे छोटे यूट्यूबर को चाहे जो भी मीडिया आया था उनको भी तो इंटरव्यू दिया गया है, जिस बात को आप बोल रहे हैं। ये कब दिया गया? तो सब पे तो हम देखे ही हैं, बिहार तक चाहे जो भी है। बिहार तक छोटे नहीं है, नहीं माने छोटे ग्रीन न्यूज, पब्लिक एंटरटेनमेंट, इस सब पे ये उनके हैं ये टीम पवन है, समझने की ज़रूरत है। उनको वहाँ ला करके बैठाया गया था, महीनों तक वहाँ वो लोग थे। जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं तो वो लोग पवन के ही हिस्से में आते हैं, आपको भी पता है। तो वो नहीं, हमें कहना है कि प्रिंट मीडिया से नाराज़गी थी दिखी। मैं जब गई तो जितने भी वहाँ प्रिंट मीडिया थे उन्होंने कहा कि मैं 2-2, 3-3 घंटे बैठा रहता हूँ मैम, ये लोग तो एक्शन नहीं लेते, शायद पवन सिंह को सूचना नहीं देते। उसके बाद वहाँ जो लोकल मीडिया है, लोकल की बात मैं करूँ, उनकी भी नाराज़गी दिखी। देखिए कोई झूठ क्यों बोले, सही बात। ये मंथन करने की ज़रूरत है। अब वो हार चुके हैं तो ये मंथन करने की ज़रूरत है। और अभी भी जिस तरीके से उनको वोट मिली पवन सिंह को, तो जाहिर सी बात है कि वो 2.5 लाख के आसपास की वोट है और वो दूसरे नंबर पे। मैंने 22 तारीख को ही, यानी कि 22 मई को ही हमने कहा था कि वोट कटुआ होंगे। और वोट किसका काटेंगे? बीजेपी यानी कि एनडीए का। एनडीए यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का वोट करता हुआ आपको दिख गया। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी वही 2.5 लाख के आसपास मिला और इनको भी 2.5 लाख के आसपास, थोड़ा सा ऊपर गया, 2,74,000 के आसपास। तो जाहिर सी बात है पवन सिंह दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, तीसरे से दूसरे। तो ये कहाँ वोट कटा? ये वोट उपेंद्र कुशवाहा का। और मैंने 22 मई को ही कह दिया था कि पवन सिंह जीतने नहीं जा रहे हैं, वोट कटुआ होंगे। और वो हराने गए थे या जीतने गए थे? अगर वो उपेंद्र कुशवाहा को हराने गए थे तो उनकी हार निश्चित हो गई और जीत कोई तीसरा गया। तो ये अब भी उनके पास समय है। जो लोग वहाँ उनको काराकाट का वो बोले कि हम बेटा बन के गए हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम बेटियों की शादी करेंगे, 1 लाख रुपया सांसद का जो उनको मिलता था वो नहीं लेंगे, तो 1 लाख रुपया तो हमें नहीं लगता कि कोई मायने रखता है उनके लिए। हमें लगता है कि साल में वो 20-25 लाख रुपया खर्चा तो कर ही देंगे बेटियों की शादी के लिए। तो उनको अब ज़मीनी काम करने की ज़रूरत है। वहाँ फिल्म सिटी, आप निर्दलीय नेता बने ना बने, आपकी अगर महत्वाकांक्षा है बनने की और आपकी चाहत है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, तो आप काराकाट का बेटा बन चुके हैं। तो अब आप काराकाट की बेटियों को, जो गरीब बेटियां हैं, उसका विवाह करवाइए, निजी अस्पताल खुलवाइए, जो आप कर सकते हैं। फिर आपके सबसे बड़ी बात अस्पताल वो बनवाइए। उसके बाद आप फिल्म सिटी का भी निर्माण कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कैपेबल हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं लोग जो है आपसे प्रभावित हो। और जब आप 5 साल के बाद फिर से तैयारी करें तो पूर्ण बहुमत से, मतलब बोलते हैं ना कि भाई कोई नहीं रहेगा टक्कर में पवन सिंह के चक्कर में, वो वाली बात हो जाएगी। अच्छा, पवन सिंह के हारने में सबसे बड़ा कारण क्या होगा? सबसे बड़ा कारण, अगर सबसे बड़ा कारण मैं बताऊं तो उनके अंदर मैं क्या कारण बताऊं? उनके अंदर शायद एनालिसिस में, उनकी टीम में एनालिसिस की कमी थी। उनकी टीम ने वो एक मैनेजमेंट को समझा नहीं। लोगों में पकड़ होनी चाहिए, वो नहीं दिखी। और मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, मीडिया से कनेक्टिविटी कम। बड़े मीडिया को आप 2-4 बाइट दे रहे हैं, छोटे मीडिया को दूर कर रहे हैं। छोटे मीडिया की मैं बात करूं तो आप 10 से, फिर मैं बार बार कहती हूँ कि आप 10-12 बजे, आप देखिए ना पप्पू यादव को सुबह के 5 बजे निकलते थे और रात को 2 बजे वो अपने घोंसले मतलब घर में आते थे और उसके बाद फिर 5 बजे उठ के चले जाते थे। ये एक तरीके से देखा जाए कि एक त्यौहार है और इस त्यौहार को उन्होंने बखूबी, जिस तरीके से हम लोग छठ करते तो पता नहीं चलता कि छठ कब हो गया। हाँ, उपवास भी हो गया, खरना भी, सब कुछ खत्म हो जाता है और तब थकान महसूस होती है। तो जब ये 2 महीने का आपका
ये था, पर्व था। इस पर्व में आपको सोना नहीं चाहिए था। राजा चापलूसों से घिरा रहे तो राजा पर कब्जा हो जाता है और राजा की हार हो जाती है। करोड़ों रुपया आपको मिला। हाँ, पैसा मिला है, 2 बार गई तो लोग बोल पैसा रहे हैं मिला। नहीं मिला, इसके लिए आप हल्ला कर रहे हैं। तो कहाँ से मिला? ना पवन सिंह दिया भाई, हमको तो बहुत पैसे की जरूरत थी ना। पवन सिंह नहीं दिए रुपए, बहन दे लोगों का देगी। नाम है, हम नहीं बोल रहे हैं। पवन सिंह के पैसे से मेरा घर चलेगा? पवन सिंह अगर दे देते तो वो जीत जाते ना, नहीं, या हार वो जाते। तो- यही वो सब तो कहते क्या हैं, है? हम एक पत्रकार है ना, जी। हम वही दिखाएंगे जो सच्चाई है। अच्छा, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहिए चुनाव हारने के बाद, इसके बारे में क्या कुछ सुझाव दीजिए? देखिए, हार के बाद जीत होती है, ये तो नसीब का खेला है। जी। हाँ, कुछ कमियां हैं, अगर वो उनके वो वहाँ रह कर उस जिस तरीके से उनको प्यार मिला है जनता का, 2.5 लाख प्यार मिला है, उस प्यार को बरकरार करने के लिए उनको वहाँ रहना पड़ेगा, जनता के बीच काम करना होगा। और जब वो काम करेंगे तभी, देखिए, बोलने से ज़्यादा होता है करने वाले का काम। तो नेता वही होता है जो ज़मीन से जुड़ा रहता है, जिसके शरीर में मिट्टी लगा रहता है। और जब वो आप जाएंगे बगैर बॉडीगार्ड के, जब वो खुशी मिलेगी आपको और जब लोगों का प्यार मिलेगा, तभी आप नेता बन सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट कीजिएगा। और बबीता मिश्रा जी का बयान बहुत ही धाकड़ था, जिससे मुझे भी प्रसन्न हुआ। और आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट में अपना राय दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।